स्वागत है सभी का। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीजी टेट का एग्ज़ाम 1 फरवरी 2026 को होने वाला है, जिसमें बचा है 15 डेज़। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज़ मास्टर स्ट्रैटेजी। आपको इन बचे हुए 15 दिनों में कैसे तैयारी करनी है कि आपका एक बेहतर रिजल्ट आ सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी टेट पेपर 1 का। पेपर 2 के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक के लिए जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी आपको कैसे करना है। अब तैयारी होगी जीत की। अगर आपने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी तैयारी नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखें, देन डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्ट पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करना है, और उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे आसानी से। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो इस फाइनल जो 15 डेज़ बचे हैं इसमें क्या पढ़ना है उसके लिए भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आपका अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली एक हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। आपको पढ़ना क्या है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, और आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपको कैसे करना है, टॉपिक्स को कैसे देखना है, रिवीजन कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। चलिए समझते हैं हमारा लक्ष्य। अगर हम बात करें टारगेट का, तो टारगेट आपका होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए 90 मार्क्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। 90 मार्क्स जो कि क्वालिफाइंग मार्क है किसके लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए। सेफ जोन आपका क्या होगा, 95 प्लस लाने का प्रयास करें। अगर आपका टारगेट 95 प्लस का है या 100 का है तो 90 नंबर तो आ ही जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी का, जिसमें ओबीसी एससी एसटी आता है, तो ओबीसी एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क कितना है, 75 प्लस। सेफ जोन क्या होगा आपके लिए, आप टारगेट रखें 85 प्लस का। अगर आप टारगेट रखते हैं 85 प्लस का तो 75 तो आ ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको समझना है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता ही होगा, 150 अंक का पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। पूरा 150 प्रश्न आप अटेम्प्ट करके आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, तो सीडीपी से आएंगे 30 नंबर के क्वेश्चन, हिंदी से आएंगे 30 नंबर के क्वेश्चन, इंग्लिश का 30 नंबर, मैथ्स का 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, ईवीएस का 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। चलिए बाल विकास की तैयारी आपको कैसे करना है उसे समझिए, जहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें इकाई 1 है जो परिचय है बाल विकास का, यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था से किशोरावस्था, शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें इकाई 2 का, जो है विकास के पहलू, जहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है संवेगात्मक नैतिक विकास और समाजीकरण। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है इकाई 3, यहाँ से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, सीखना और संज्ञान, रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर आप इन टॉपिक्स को भी यूट्यूब में भी सर्च कर करके पढ़ लेते हैं, देन डेफिनेटली आपका सीडीपी का एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। सीडीपी क्या ज़रूर पढ़ें, तो आपको किन चीज़ों को ज़रूरी पढ़ना है उसे आप समझिए। जीन पियाजे में आपको स्कीमा पढ़ना है, समायोजन पढ़ना है, आत्मसातकरण पढ़ना है। वाइगोस्की के अंदर आपको पढ़ना है जेएडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। इसके फोल्डिंग पढ़ना है, पहाड़ मचान ढांचा। सामाजिक अंतःक्रिया पढ़ना है, सोशल इंटरेक्शन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। 7 अंक पक्के करें। इस तरह से आपका सीडीपी का एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तैयारी का, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स के बारे में आपको पहले से पता ही होगा, आपने पहले वीडियोस देखे होंगे। तो इन नोट्स का जो प्राइस है अभी 499 है, लेकिन अभी मकर संक्रांति स्पेशल इसमें 20% ऑफ आपको मिलेगा। अगर आप मकर संक्रांति के दिन लेते हैं, अगर हम बात करें 14 जनवरी को आप लेते हैं, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इस नोट्स पे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपको कौन कौन से नोट्स मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको सीडीपी, इंग्लिश और पर्यावरण का कंप्लीट थ्योरी मिलेगा। अगर हम बात करें सीडीपी का, तो सीडीपी के थ्योरी में 54 टॉपिक है। इतना आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, जो सीजी टेट और शिक्षा भर्ती एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप सीजी टेट का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो इस 54 टॉपिक में टॉपिक नंबर 1 से टॉपिक नंबर 34 तक भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। पूरा 54 टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। सीडीपी के साथ आपको 1000 प्लस एमसीक्यू का एक पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ 450 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे ही आपको इंग्लिश का कंप्लीट थ्योरी मिलेगा पेडागोजी का, जिसमें आपको 500 प्लस एमसीक्यू का एक पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, वो एकदम फ्री होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण का, तो पर्यावरण का कंप्लीट थ्योरी का आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ आपको
250 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक PDF मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 से लेकर 2024 तक CGTET के एग्जाम में पूछे गए पर्यावरण के क्वेश्चन, साथ ही साथ वर्ग 3 में पर्यावरण के पूछे गए क्वेश्चन शिक्षक भर्ती के। इन सभी नोट्स के अलावा आपको एड ऑन में क्या मिलेगा, तो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें CGTET और शिक्षक भर्ती के क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर GK का क्वेश्चन मिलेगा जो शिक्षक भर्ती का है, साइंस एंड मैथ्स का एक PDF मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा CGTET का और शिक्षक भर्ती का, साथ ही साथ सोशल साइंस का एक PDF मिलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा CGTET और शिक्षक भर्ती का। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाला है। 499 इसका प्राइस है, लेकिन सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ये इसमें आपको 20% का छूट मिलेगा। कैसे खरीद सकते हैं, इसको कैसे बाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं और इन 15 दिनों में आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेपर 1 का CGTET का, तो इन तीनों सब्जेक्ट से ही आपका 90 नंबर का तैयारी हो जाता है। इन तीनों सब्जेक्ट कहने का मतलब CTP, इंग्लिश और पर्यावरण से 90 नंबर का तैयारी हो जाता है। उसके अलावा बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हिंदी की तैयारी आपको कैसे करना है, हिंदी के लिए क्या रणनीति आपका होना चाहिए उसे समझते हैं। तो हिंदी में देखिए 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें व्याकरण होगा 15 नंबर का और शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का। लेकिन ये रेशियो 15-15 का नहीं होता है, व्याकरण आपसे ज़्यादा पूछा जाता है और शिक्षण शास्त्र कम पूछा जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। व्याकरण के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो वर्ण विचार में आप पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, जहाँ से 3 अंक के क्वेश्चन। शब्द विचार के अंदर आपको पढ़ना है तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, जहाँ से 4 अंक के क्वेश्चन। और शब्द रचना के अंतर्गत आपको पढ़ना है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका यहाँ से एक अच्छा तैयारी हो जाएगा हिंदी का। शिक्षण शास्त्र पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, तो भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये प्राकृतिक क्रम है भाषा सीखने का, इसे भी आपको याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक होता है सुबोपली, हिंदी में एक ट्रिक होता है सुबोपली। इस शब्द से आप इस नेचुरल ऑर्डर को याद रख सकते हैं। इंग्लिश में होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2019 का जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, इस सुबोपली से LSRW से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा आपको शिक्षण शास्त्र में पढ़ना है मूल्यांकन, जहाँ से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिगम और अर्जन पढ़ना है, लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। हिंदी स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो संधि एवं समास, नियमों को रटने की जगह उदाहरणों से समझे। संधि और समास से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संधि और समास से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अपठित गद्यांश भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको अपठित गद्यांश का प्रैक्टिस करके जाना है। प्रतिदिन एक गद्यांश हल करें, इससे आपका एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये 4 अंक मुफ्त के हैं, 4 अंक के यहाँ से सवाल, 3-4 अंक के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा CCE मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी आपको कैसे करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोंट पैनिक, पहला तो आपको ये वर्ड याद रखना है, इंग्लिश देख के आपको पैनिक नहीं हो जाना है। यहाँ पे 15 कॉम्प्रिहेंशन प्लस 15 पेडागोजी का सिस्टम रहेगा। ये रेशियो ऐसा ही रहने वाला है इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा जो कि आसान होता है सॉल्व करना। यहाँ पे आप 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं, 15 आउट ऑफ 15 नंबर यहाँ पे ला सकते हैं, ये बेहद आसान है। कॉम्प्रिहेंशन में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम आगे बताते हैं आपको। देखिए पार्ट 1 या पार्ट A जो कॉम्प्रिहेंशन है, 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसकी तैयारी आपको कैसे करना है, तो 2 अनसीन प्रोस पैसेज, आपसे पैसेज पूछे जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइंड आंसर्स इन टेक्स्ट, इसको कैसे सॉल्व करना है पैसेज को, उसके ऊपर वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। आगे कुछ टाइम बाद वो वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। 2 वीडियोस है, एक में हमने डिस्कस किया है कि पैसेज क्यों इंपॉर्टेंट है और सॉल्व कैसे करना है। दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो ग्रामर और वोकेबलरी आते हैं पैसेज से संबंधित, जो कि देख रहे हो 4-4 नंबर का है, मतलब 8 नंबर का, इसको कैसे सॉल्व करना है हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है, कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगा। हो सकता है आप इस वीडियो को लेट में देख रहे हैं तो वो वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो यहाँ ऊपर आई बटन में देखिए उसका लिंक आपको दिख जाएगा, यहाँ से क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ से ग्रामर के 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक टेंस हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पहचानने के लिए बोला जाता है। कैसे पहचानना है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो वीडियो है उसमें अच्छे से डिस्कस किया है, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। वोकेबलरी की अगर हम बात करें तो सिनोनिम और एंटोनिम वगैरह पूछे जाते हैं, जो कि 4 नंबर का होता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ये तो वर्ड पावर है, वर्ड प्रोफिशिएंसी है। तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम वगैरह याद करके जाना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कॉन्टेक्स्ट को समझ के भी आप सिनोनिम, एंटोनिम और मीनिंग वगैरह बता सकते हैं। कैसे बताना है हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है पैसेज वाले में, उसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी का, पेडागोजी का, जहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस 15 नंबर का तैयारी हमने एकदम कंप्लीट यूट्यूब पर करा दिया है। आप उन क्लासेस को एक बार जरूर देखिए, आपका एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा इंग्लिश का। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव मोड में हमने पढ़ाया है आपको। उतना पढ़ लेंगे तो आपका सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए सफिशिएंट होगा, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के लिए भी सफिशिएंट होगा। सभी टॉपिक जो कि इंग्लिश पेडागोजी के हैं, हमने उसके ऊपर वीडियो बना लिया है। 15-16 वीडियो अपलोडेड है पेडागोजी का, उसे आप जरूर देखिए। मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज स्किल्स, LSRW, जहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। TLM, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश पेडागोजी की तैयारी करना है, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी कीवर्ड्स, इंग्लिश पेडागोजी में कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इसे याद रख लेते हैं, इसे समझ जाते हैं, तो आपका आधा काम हो गया इंग्लिश पेडागोजी का। लुक फॉर दिस पॉजिटिव वर्ड्स इन ऑप्शन, आपको ऑप्शन में इन पॉजिटिव वर्ड्स को ढूंढना है, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, रिसोर्स, स्केप फोल्डिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म, एसेट। अगर आपको ये सभी वर्ड्स दिखे तो ये कैसे वर्ड्स हैं, ये सभी है पॉजिटिव वर्ड्स, ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स है। पॉजिटिव क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, ठीक है। फोकस रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं गणित, मैथमेटिक्स की तैयारी आपको कैसे करना है। तो 30 मार्क्स का गणित पूछा जाएगा, जिसमें 16 मार्क होगा कंटेंट का और 14 मार्क होगा पेडागोजी का। पेडागोजी पे आपको फोकस करना है अगर आपको गणित कमज़ोर लगता है तो, जहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें टॉपिक है गणित की प्रकृति, यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन। सीखना हुआ आकलन, यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन। रटना निगेटिव है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रटना तो है ही नहीं। तो इन चीज़ों को आपको समझना है किसमें, गणित के पेडागोजी में। उसके अलावा कंटेंट, जहाँ से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप बेसिक टॉपिक को देख लीजिए, जैसे कि दशमलव, डेसिमल, बोर्ड मास, सरलीकरण, महत्तम, लघुत्तम, LCF और HCF, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मैथ्स, ये टॉपिक छोड़ना मना है, इन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। कौन टॉपिक्स को, तो देखिए क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें घन, घनाभ के सूत्र आपको याद रखना है। समय, चाल, दूरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। परसेंटेज, लाभ और हानि, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन क्लास 5 to 8 लेवल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिडिल स्कूल के लेवल का। और संख्या पद्धति, नंबर्स, सम, विषम, अभाज्य, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सभी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको देख के जाना है, क्लियर है। 15 डेज स्ट्रेटजी फेज़ 1, इन बचे हुए 15 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है, इसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको डे 1 to 5 पहले 5 दिन क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें CDP में आप यूनिट 1 विकास, यूनिट 3 प्याजे वाइगोस्की के नोट्स पढ़ें। हिंदी में आप संधि, समास, वर्ण विचार के नियम समझें। मैथ्स में आप यूनिट 1 गणित की प्रकृति और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इन सब चीज़ों को समझें। कॉन्सेप्ट को रटे नहीं समझे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 डेज स्ट्रेटजी में फेज़ 2 क्या होगा, डे 6 to 10, 6 से लेके 10वें दिन तक आपको क्या करना है, तो पेडागोजी एंड EVS के ऊपर फोकस करना है। इंग्लिश में पेडागोजी के 15 मार्क्स पक्के करें, LSRW स्किल्स, इन सब चीज़ों को पढ़ें। हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचर 3.0 में कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें लगभग 15 या 16 क्लास इंग्लिश पेडागोजी के अपलोडेड हैं। अगर आप इन सभी क्लासेस को देख लेते हैं देन डेफिनेटली आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं, किसमें, इंग्लिश पेडागोजी में। बेहद आसान है, आसान भाषा में हमने इन सभी चीज़ों को आपको समझाया है। EVS का अगर हम बात करें तो EVS का भी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस अपलोडेड है इस चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। NCERT SCERT क्लास 3 to 5 की समरी पढ़ें। फैमिली, फूड एंड शेल्टर, ये शेल्टर वगैरह क्या ही आएगा,
लेकिन फैमिली फूड से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। मैथ्स में आप फार्मूलास याद करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। ये रामबाण होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का। फोकस हर विषय की पेडागोजी पर विशेष ध्यान दें। आपको पेडागोजी नहीं छोड़ना है। आप सिर्फ पेडागोजी भी पढ़ लेते हैं तो आपका सीजी टेट का पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात का श्योरिटी है। ठीक है। 15 डेज स्ट्रेटजी फेज़ 3। फेज़ 3 क्या है? तो डे 11 to 15, 11वें से 15वें दिन तक आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट और रिवीजन। आपको मॉक टेस्ट देने हैं भर भर के और रिवीजन करना है अच्छे से। मॉक टेस्ट रोजाना कम से कम एक पूरा टेस्ट 150 प्रश्न सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करें। रिवीजन केवल शॉर्ट नोट्स और गलत हुए प्रश्नों को देखें, कोई नया टॉपिक ना पढ़ें। इन बचे हुए 5 दिन में आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी को होने वाला है, मतलब आप 25 जनवरी से 31 जनवरी तक, 31 का महीना होता है ना, हाँ, तो 31 जनवरी तक आप क्या करेंगे? सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे अच्छे से और रिवीजन करेंगे। आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है इन बचे हुए 5-6 दिनों में। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब बात आता है मॉक टेस्ट का, तो मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा चीज़ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिस्टमेटिकली मिल जाएगा ओनली फॉर 99 रुपीज़। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो सीडीपी में 2016 से लेकर 2024 तक के सीजी टेट के पेपर 1 पेपर 2 के प्रश्न ऑफिशियल आंसर की के साथ ही साथ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यही सभी चीज़ें आपको मिलेगा। इंग्लिश का, मैथ्स एंड साइंस का और पर्यावरण का, साथ ही साथ सोशल साइंस का, हिंदी का और शिक्षक भर्ती में पूछे गए जो पेपर हैं कंप्यूटर और जीके का। तो ये सभी चीज़ें, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट वाइज आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ मिल जाएगा ओनली फॉर 99 रुपीज़। तो आप पूरा नोट्स परचेस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परचेस करना चाहते हैं इन लास्ट टाइम में, देन डेफिनेटली आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। नंबर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आपको सिंपली मैसेज करना है, आगे का प्रोसेस वहाँ पे बता दिया जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। फाइनल 3 गोल्डन टिप्स। लास्ट में ये 3 टिप्स आपके लिए जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पेडागोजी में बच्चा भगवान है, हमेशा बच्चे के पक्ष में उत्तर दें। चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है। अगर आप बच्चे को भगवान मान के, बच्चा कभी गलत होगा ही नहीं, सिर्फ सिस्टम गलत है, शिक्षक गलत है, ये मान के आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, आपका आंसर सही होगा। एलिमिनेशन मेथड, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत लगे उसे हटा दीजिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे प्रश्न हल करें। आपको 150 के 150 प्रश्न सॉल्व करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस में कमी नहीं करना है। प्रश्न अगर कठिन लगे तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि शांत दिमाग से प्रश्न को दोबारा पढ़कर सॉल्व कर रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आपको जो भी स्ट्रेटजी यहाँ पे बताया गया है, आप इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक किसी प्रकार कोई भी तैयारी नहीं किया है, तब भी आपका सीजी टेट का पेपर 1 ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी हमारी है। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक अगेन। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। और अगर आप चाहते हैं नोट्स को परचेस करना तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन खरीदते हैं तो आपको उसमें 20% का छूट मिलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीजी टेट पेपर 2 की स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।